क्या भोजन के लिए हमें अलग से देना पड़ता है, रहने के लिए हमें अलग से देना पड़ता है? सबसे मुख्य मेन काम जो है वो नोबल साइलेंस का है। हाँ जी सर, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आपसे मिल करके खूब प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। जी अब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, बिल्कुल। अपना काम शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो सबकी में मंगल कामना के साथ में। जी आज की इस वीडियो में अपने विपश्यना के बारे में चर्चा करेंगे। जो ठीक है। भी लोग विपश्यना करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इसमें, या इसकी एक बेसिक जानकारी जानना चाहते हैं, उसके बारे में आज अपने थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल ठीक, उसके सही बाद है। अपने थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बिगिनर के लिए भी होंगे या किसी ने एक बार शिविर किया है उसके लिए भी होंगे, ताकि उनके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। चाहे नया साधक हो, पुराना साधक हो, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके बेसिक नॉलेज में जी विपස්සना के रिगार्डिंग विपස්සना। जी सबसे पहले हम बात करेंगे विपश्यना क्या है। जो लोग नए देख रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए आप बताइए कि विपश्यना क्या है। देखिए, विपස්සना का मतलब, पसना का मतलब होता है देखना, जी और वी साथ में लग गया, वी प्लस पसना मतलब सही तौर से देखना, अपनी अनुभूतियों को व्यक्तिगत तौर से पहचानना और विशेष तौर से देखना। जो प्राकृतिक अपने आप घटना घट रही है, यथाभूत कर्म जो है उसका अनुभव करना। जी देखना और महसूस करना दो शब्द हैं। यहाँ पर देखने के पर बल कम दिया गया है और महसूस करने पर अधिक बल दिया गया है। जी शरीर पर जो भी संवेदनाएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक तौर से वे होती हैं, लेकिन उन्हें हमें यथाभूत दर्शन के रूप में महसूस करना है, ना कि देखना। थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में आप बताइए, ये कितनी पुरानी है। विपස්සना, देखिए, सबसे पुराने ग्रंथों में, वेद ग्रंथों में वेद हैं, जी और वेदों में भी सबसे पुराना ग्रंथ पुराना वेद ऋग्वेद है। जी ऋग्वेद के अंदर विपස්සना की गूंज भरी हुई है। अच्छा। ये बात दर्शाती है कि विपස්සना 2500-2600 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा लाई गई थी, और उनसे पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए। बुद्ध का मतलब है बोधि प्राप्त करना, जी प्रकृति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ईश के बारे में, व्यक्ति क्या है, मानव शरीर क्या है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, जी और जो दुख सुख का मुख्य कारण है उसके विषय में जानना। जितने भी बुद्ध हुए हैं वे महात्मा हैं, योगी हुए हैं, और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। अपने शरीर के अंगों का अंदर जो भी प्रकृति के रूप में जो बाहर दिखाई दे रहा है, अपने शरीर के अंदर भी उसी प्रकार का है। उस प्रकृति को उन्होंने सत्यता के रूप में, सती के रूप में पहचाना है, और उस मुकाम तक पहुँचे जिसे हम मुक्ति, मोक्ष और उससे भी ऊपर आप कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति, जी वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सती बोला जानकारी, अर्थात बोध होना, जी अर्थात वर्तमान काल में जागरूक रहना, विवेक सहित रहना, और इसी से विपස්සना शब्द की उत्पत्ति हुई। और जिन्होंने इसका सहारा लेकर के श्वास का सहारा, अपने ही श्वास का जो जन्म से अपने साथ रहता है और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक जी हमारे साथ रहेगा, तो समझा जाए तो मानव जीवन का सबसे बड़ा वो स्वयं का मित्र है। जी जो इस मित्र को पहचान जाते हैं और इस अपने शरीर को उस अनुशासन के अनुसार, उसके अनुसार ढाल लेते हैं, जो प्रकृति चाहती है, जो वास्तव में धर्म चाहता है। जी
वो जैसे सब कुछ पा लेता है। जैसे कि आपने बताया कि विपश्यना ध्यान करना है, एक ध्यान विधि है जो कि 2600 साल पुरानी है, जिसमें अपने को शरीर को देखना होता है। ये सब चीज़ें तो ठीक, बट एक जो नया बंदा देख रहा है जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे अगर वो विपश्यना करता है तो क्या चेंजेस देखिए, आएंगे? सबसे पहले तो उसको 10 दिन का कहीं नज़दीक उसके शहर के अंदर शिविर हो, विपश्यना का ठीक है। सेंटर है, जी। वहाँ पर वो उपस्थित हो। ठीक है। रेजिडेंशियल कोर्स है ये, ठीक है। और उसमें उसको सबसे पहले बेसिक बातें बताई जाती हैं। जी। उसकी मोरालिटी, नैतिकता को सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए उसे नैतिक बोध दिया जाता है, समझ दी जाती है। जी। सती का अर्थ बताया जाता है, जो जिसका अर्थ जागरूकता होती है। जी। भूत क्या है, वर्तमान काल क्या है, भविष्य क्या है, तीनों का बोध बता करके उसके स्वयं को, अपने आप को वर्तमान काल में सती में लाना है। जी। और फिर उसका बेसिक जानकारी की जिज्ञासा उसकी शांत होने लगेगी और धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ेगा, और उसकी अपनी स्वयं की संतुष्टि उसको आगे बढ़ने का अवसर देगी, और उसका हौसला बुलंद होगा। जब एक बार हौसला मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो उसके लिए कोई समस्या होती नहीं है मेरे ख्याल में। जी। जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी को विपश्यना शुरू करनी है तो उसको एक 10 दिन का शिविर ज्वाइन करना पड़ता है। जी, तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि शिविर कैसे ज्वाइन करे कोई भी बंदा, और क्या रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन उसमें रखना पड़ता देखिए, है? इसमें आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बिल्कुल। ऑनलाइन सभी सिस्टम मिलते हैं। जी। जिस भी सेंटर का नाम आपने सुना है, हम्म। या जिस भी आपके भाई बंधु ने आपको ये गाइडलाइंस दी हैं कि आप वहाँ जाइए जी। और विपश्यना शब्द से परिचित करवाया है आपको, बिल्कुल। तो उसी नाम से, और अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन्स में, सिस्टम में जी। जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऐप लैपटॉप ऐप है, जैसे ऐप एक है, वेबसाइट भी है। हाँ, ऐप पे जाइए, पहुँचिए, और कोर्सेज़ की डिटेल देखिए वहाँ की, जी। और उसका प्रोसीजर देखिए, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। हम्म। आप फॉर्म भरेंगे, हम्म। अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे, एड्रेस वगैरह देंगे, फॉर्म सेंटर के अंदर जाएगा, वहाँ आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, और अगर आपको वहाँ से कंफर्मेशन आता है जी। कि यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, एंड these are the conditions you have to face, जी। and these are the rules and regulations. If you are agree with them, जी। you can apply and you can join the course तो थोड़ा that हमें way. बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या रूल्स रहते हैं, कुछ छोटे छोटे रूल्स अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल बताना चाहेंगे। बेसिक बातें वैसे तो सब जगह जहाँ से आपने ये लिंक निकाल करके चेक किया है, उसके अंदर सब रूल्स रेगुलेशन डाले हुए हैं। बिल्कुल। फिर भी मोटा मोटे शब्दों में मैं ये बताना चाहूँगा। एक तो रेगुलरिटी, रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ओके। जो सुबह 4 बजे शुरू होता है, जी। 4:10 पे पहली बेल बजती है हम्म। आपको उठाने के लिए। जी। फिर 4:20 पे दूसरी बेल बजती है, 4 बजे पहली बेल बजती है, 4:20 पे सेकंड बेल बजती है। जब आपको तैयार होकर के 4:30 बजे आपको धम्मा हॉल, जहाँ पर बैठ करके ध्यान करना होता है, जी। जहाँ पर टीचर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर बैठना होता है। उससे पहले 0 डे के ऊपर आपको ब्रीफ किया जाता है इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के विषय में, और आपको एक सीट नंबर बैठने के लिए दी जाती है। 10 दिन शिविर रहेगा तो 10 के 10 दिन आपको वहीं पर बैठना है। जी। टाइमिंग दिया जाता है, उसी टाइमिंग के अनुसार आपको फॉलो करना होता है। जी। और सबसे पहले तो यही है आपका पहुंचना, और पहुंचने के पश्चात आप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाना। दूसरी नीड होती है अपनी भोजन पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। जी। आपको रहने की व्यवस्था दे दी गई है, अच्छा। दे दी जाती है, जहाँ पर सारी सुविधाएं, टॉयलेट है, वॉशरूम है, आपका बेड है, आपका शयन कक्ष है, जी। साफ़ सफाई के साथ में आपको सौंप दिया जाता है। जी। आप मेंटेन करेंगे 10 दिन तक उसको, आप वहाँ रहेंगे, और जैसे जैसे आप रेस्ट करेंगे तो रेस्ट भी वहीं करना है। इसी प्रकार से डाइनिंग के लिए आओगे जी। तो डाइनिंग प्रातःकाल 6:30 बजे नाश्ता है, जी। 6:30 से 7:15 तक। जी। 11 बजे आपको लंच मिलता है, 11 से
और 11:15 बजे तक आपको लंच का समय है। हाँ जी। जहाँ पर आप बैठेंगे, जहाँ आपकी सीट होगी, जो दमा हॉल में सीट का नंबर दिया गया है वही सीट का नंबर डाइनिंग हॉल में भी दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी वहाँ पहुँचने में और भोजन ग्रहण करने में। इसके साथ साथ सबसे मुख्य मेन काम जो है वो नोबल साइलेंस का है। जी। आपको बिल्कुल मौन रहना है, ठीक है। ना कि आपको शरीर से ज़बान से बोलना है, जी। बल्कि आपको शरीर के किसी भी अंग से इशारा तक भी नहीं करना है। बिल्कुल। उसको नोबल साइलेंस के नाम से जाना जाता है। इवन अगर आप वॉकिंग करते हैं, खाली समय आपको पास है, थोड़ा सा टहलने का मन है, जी। आप टहलेंगे तो आप अपनी गर्दन को झुका करके जी। टहलेंगे। इन नियमों का जितना भी कठोरता से पालन करेंगे उतना ही आपका 10 दिन में फ़ायदा होने वाला है। एक और चीज़ मुझे बताइए कि क्या हम फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं इसमें या नहीं? नहीं, मोबाइल फ़ोन्स और जो भी आपके पास में फाइनेंशियल मैटर है, जो महंगी वस्तुएं जैसे चैन है, अंगूठी है, जी। फीमेल साइड में जैसे पायल है, जैसे और बिल्कुल। ऑर्नामेंट्स हैं, जी। उनको निकलवा दिया जाता है, क्योंकि उनकी साउंड आकर के फीमेल्स को या दूसरे साधकों को ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ओके। और पैसे का तनाव हम्म। माइंड को फ्री नहीं रहने देता है। फ़ोन फ्री नहीं रहने देता है। ये सब पहले जमा 0 डे के ऊपर जमा करवा दी जाती है और 10th डे लगभग आफ्टर 4 PM जी। आपको वो दे दिया जाता है। तो मतलब 10 दिन के लिए अपने 10 को दिन के लिए बिना आप फ़ोन- बिल्कुल फ्री रहेंगे। बिल्कुल। आप केवल मेडिटेशन के मूड में रहेंगे जी। और आपको हर पल जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी, धम्मा हॉल में जो धम्मा चेयर है, जी। टीचर्स बैठते हैं, असिस्टेंट टीचर्स, सीनियर असिस्टेंट टीचर्स, ठीक है। वो समय समय पर इंस्ट्रक्शंस अपने सतगुरु श्री जैन गोयंका जी की वाणी में वीडियो और वॉइस और वीडियो कॉल्स ये के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है। और शाम को लगभग 7:15 से और 8:45 बजे तक प्री कोर्स होता है, यानी जी। कि आपका डिस्कोर्स के नाम से जो जाना जाता है। हाँ जी। जो दिन में आपने क्या किया उसके विषय में आपके डाउट्स होंगे, क्लियर होंगे। जी। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एडवांस में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और इस प्रकार से डेली शाम का एक कार्यक्रम चलता रहता है और रात में 9 बजे सभी साधकों को आराम करने की इजाज़त मिलती है। बिल्कुल। सुबह 4 बजे तक वो रेस्ट करेंगे जी। और नींद नहीं आती है। जी। ये योगी बनना है एक प्रकार से ध्यान साधना में पहुंच करके। और योगी से नींद दूरी रहती है हमेशा, नींद कम आती है उसमें। बिल्कुल। अगर किसी साधक को सही योग में चल रहा है, वो सही ध्यान में चल रहा है, जी। तो उसकी सबसे पहले पहचान ये होगी, उसकी नींद कम होती रहेगी धीरे धीरे, और उसकी भूख धीरे धीरे कम होती रहेगी और उसे महसूस भी नहीं होगा। भूख से कमज़ोर होता है इंसान, लेकिन उसको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। जी। नींद कम आने से, कम सोने से शरीर थक जाता है और सिकनेस महसूस होने लगती है, लेकिन ऐसी कमजोरियां उसके नज़दीक भी नहीं रहेंगी। वो इसके मन का भ्रम होगा, उसे शांत रखना पड़ेगा। और सुबह उठोगे, बस उठ करके बैठिए मत, टहलिए मत, आप शरीर को लेटाइए और आंखें बंद करके आप लेट जाइए। कोशिश कीजिए जैसे जैसे गुरुजियों ने इंस्ट्रक्शन में बताया है, अपने शरीर को देखते रहिए, संवेदनाओं को देखते रहिए, सांस को देखते रहिए, जैसे आपका मन लगता है। और जब आपकी आंख लग जाती है, सो जाते हो तो सो जाइए। कहते हैं गुरुजी रात सोने के लिए है, जागने के लिए थोड़ी है। तो आप सो जाइए। नींद अगर घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा भी आती है तो सुबह आप ऐसा फ्रेश महसूस करेंगे जैसे मैं तो बहुत घंटे सो लिया और मुझे बिल्कुल गहरी नींद सो लिया, अब मुझे टायर्डनेस कुछ नहीं, मैं दिन नेक्स्ट डे की क्रियाओं के लिए सजग हूँ, तैयार हूँ, सती में हूँ, तो संतुष्टि महसूस होती है। एक चीज़ और काफ़ी लोगों के अंदर डाउट रहता है कि क्या इसकी फ़ीस कितनी है, क्या चार्जेस रहते हैं, क्या भोजन के लिए हमें अलग से देना पड़ता है, रहने के लिए हमें अलग से देना पड़ता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो नए लोग हैं उनके लिए। ये दानी लोगों का, जिनका बहुत बड़ा दिल है, जी, दान करते हैं। बिल्कुल। इवन दो साधक साधना के लिए आते हैं खुश होकर के, वो भी नेक्स्ट जो बैच साधकों का आने वाला है उनके लिए वो भी दान करके जाते हैं। अच्छा। कायदे कानून के अनुसार यहाँ कोई फीस नहीं है। ओके। न बेड चार्जेस हैं, न भोजन का चार्जेस है, जी। न किसी और प्रकार का फ़ाइन है। आपसे कुछ काम करते करते कुछ टूट गया, जैसे फॉर एग्जांपल
टॉयलेट में कोई टैप टूट गई या सीट में नुकसान हो गया, वॉश बेसिन में कुछ हो गया, हम्म, ऐसा कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिया जाएगा। हम्म, शिविर के दौरान अगर उसकी आवश्यकता है तो उसको रिफिटेड करवा दिया जाएगा। ओके, यू विल नॉट बी आस्क्ड एनी सॉर्ट ऑफ फाइन और फीस। आप शांत रहें, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत शिविर के दौरान है तो शिविर के दौरान ही उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर बाद में करने का है तो शिविर समाप्ति के बाद उसको रिपेयर कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी चार्जेज नहीं है साधक जिसके ऊपर भार बने साधक पर। जी, ये बिल्कुल और धर्म प्रक्रिया है। ओके, धर्म जब कोई खाने पीने का रहने सहने का चार्जेज नहीं है तो धर्म का चार्जेज कौन लेगा। धर्म तो धर्म की दृष्टि से देखा जाएगा भाई। उसको एक प्रसाद के रूप में समझिए और अपना भाग्य समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा धर्म मिल रहा है और उसके नियम कानून बताए जा रहे हैं। नए सही सलीके से ज़िंदगी जीने का तरीका बताया जा रहा है। सो बेसिकली ये जो संस्था है वो डोनेशन के सिर पे चलती है। बिल्कुल एंड बात ये है। डोनेशन के बल पर चलती है ये। जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नया साधक आ रहा है यहाँ पर तो उसको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या विपස්සना करने के कुछ नुकसान भी है? देखिए, सबसे पहले तो लास्ट प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं। नुकसान, जी, विपස්සना का कोई भी नुकसान नहीं है। ओके, अगर विपස්සना की इंस्ट्रक्शन के अनुसार टेक्निक को समझते हो और उस टेक्निक मेथड को अपना करके चलते हो तो कोई भी नुकसान नहीं है। 0% नुकसान है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है। और मेथड का गलत इस्तेमाल करोगे जी, तो बार बार बताया जाता है हम्म, अपने महान सदगुरु श्री एस.एन. गोयंका जी के द्वारा क्या? कि जैसे संवेदनाओं का खेल खेलना शुरू मत कीजिए। ठीक है। संवेदनाओं का खेल खेलने से कहने का मतलब मेरा अभिप्राय ये है, अगर सुख देने वाली संवेदना आई तो आप उस सुख के अंदर लोट प्लोट मत कीजिए अपने आप को। जी, मतलब अगर ऐसा करते हैं तो आप राग को बढ़ाते हैं। जी, और कोई ईर्ष्या वाली बात, कोई विचार मन में आता है, संवेदना आती है और उसके ऊपर ईर्ष्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसके साथ खेल खेलने लगते हैं जी, तो आपके विकार कम होने की बजाय बढ़ने लगते हैं। जी, अगर इस कगार पे आप पहुंचा देते हैं अपने आप को तो नुकसान हो सकता है। अतः अपनी जिम्मेदारी है, एक फ़र्ज़ है। जी, इंसान है, परमात्मा ने हमें भी दिमाग दिया सोचने के लिए। नफ़ा और नुकसान, किस में नुकसान होता है, किस में फ़ायदा होने वाला है, जी, तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को, संवेदनाओं को ठीक से समझ करके, मेथड को ठीक से, टेक्निक को ठीक से समझ करके बिल्कुल। विपස්සना में बैठना चाहिए। मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी विपස්සना करके अपने आप को शांत किया है, अपने मस्तिष्क को शांत किया है और वो रेगुलर इस मेडिटेशन का देखिए, इस्तेमाल करते हैं। ये तो फिल्मी दुनिया है, पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। जी, एक ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए हैं हम्म, जो केवल अपने देश को और अपने राज्य को चलाने के लिए केवल अत्याचार में ही जुटे रहते थे। बिल्कुल। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने अत्याचार को एक दुख के रूप में जान करके कि मैं स्वयं तो दुखी करता रहता हूँ, दूसरे दुनिया को भी दुखी करता हूँ, वो दुख से कैसे मुड़ा जाए उसकी जानकारी के लिए वो भी विपස්සना की तरफ खिंच करके आए। जी, और विपස්සना के माध्यम से उन्होंने अपना कल्याण नहीं, अपने शासन का, अपने शासकों का, अपने मंत्रियों का भी कल्याण किया। वो मेथड को, उस तकनीक को सही तरीके से समझते हुए अपने आप को सही मार्ग पर लेकर आए। तो क्या सच में वो ये राजा जो महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया था, जी, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया। जैसे पोरस सिकंदर और उसके बाद में एक और था जो पूरी दुनिया को जीतने का माजरा लेकर के आगे बढ़ा था और फिर बाद में उसको गलानी अपने आप से हुई जी, और फिर उसने उस मार्ग को छोड़ करके महात्मा बुद्ध की शरण में आया, विपස්සना की शरण में आया, संवेदनाओं की शरण में आए और अपना जीवन साकार किया।